दोस्तों, हमारे इस बदलते दुनिया में हमें अपने आप को अप टू डेट रखना बहुत जरूरी हो गया है। सिर्फ हमने पिछले 2 सालों में इंटरनेट की लाइफ टाइम का 90% डेटा को प्रोड्यूस किया। जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एम्प्लॉइज को रिप्लेस कर रही है, सेल्फ ड्राइविंग कार मार्केट में आ रही है, तो आपको क्या लगता है फाइनेंस और कॉमर्स के फील्ड में इस टेक्नोलॉजी का कोई इम्पैक्ट नहीं होगा? इम्पैक्ट तो जरूर होगा। मैं हाल ही में जब यूट्यूब के गलियों में घूम रहा था तो मेरे सामने एक वीडियो आया सुंदर पिचाई का। उसे देखकर मैं अपने एक भैया के बारे में सोच रहा था। उस वीडियो में ये था, सुंदर पिचाई गूगल की एक प्रोडक्ट गूगल असिस्टेंट की डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे थे। वो दिखा रहे थे कैसे गूगल असिस्टेंट आने वाले टाइम में इतना एडवांस हो जाएगा, जिस गूगल असिस्टेंट और उसी की तरह एआई से हम टिकट बुक कर सकते हैं, सैलून और रेस्टोरेंट में अपनी सीट बुक कर सकते हैं घर बैठे बैठे ही। तो मैं सोच रहा था उसी वीडियो को देखकर, मेरे भैया जो रेलवे में एग्जीक्यूटिव के पोस्ट में है, उनका काम स्टेनोग्राफर का है और टाइपिंग करते हैं। उनकी जॉब इतना आरामदायक है, आधे टाइम तो फ्री बैठे रहते हैं। उनकी लाइफ में रूटीन बन गया है, ऑफिस जाओ, कुछ काम हो तो करो, नहीं तो बैठे रहो, उसके बाद घर आके पबजी खेलो और वीकेंड में थोड़ा बहुत घूमने चले जाते हैं। मैं कभी कभी सोचता हूँ, सेम जॉब अगर प्राइवेट सेक्टर में वो कर रहे होते तो कंपनी उनको कब का निकाल चुकी होती। अब आप सोचो, एआई इतना डेवलप हो रहा है, स्टेनोग्राफर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एक तरफ ऑफिसर या नेता स्पीच देते रहेंगे और एआई उसे रिकॉर्ड करके लिखते रहेगा। अब मेरे भैया की स्टोरी और फाइनेंस के फील्ड में फ्यूचर में कौन सी जॉब रहने वाली है, उसके साथ क्या लिंक है? लिंक तो है, लिंक यही है, फ्यूचर में उन्हीं का जॉब सेफ रहेगा जो अपने काम में दिमाग लगा रहे होंगे। अब जो लोग सरकारी जॉब की माइंडसेट बना के रखे हैं, 10 बजे ऑफिस जाएंगे, काम करे ना करे, मंथ के एंड में सैलरी अकाउंट में, यानी काम चोरी वाली माइंडसेट जिनका रहने वाला है, फ्यूचर उनके लिए सेफ नहीं होगा। फिर चाहे आप किसी भी फील्ड से हो, सरकारी, प्राइवेट, फाइनेंस, बिजनेस। इसलिए आज के इस वीडियो में हम कॉमर्स और फाइनेंस की फील्ड की 5 ऐसे करियर ऑप्शन बताने वाले हैं जिनकी डिमांड अपकमिंग ईयर में सिर्फ रहने ही नहीं वाली और बढ़ने वाली है। और हाँ, मेरे भैया की जॉब सेफ है क्योंकि उनकी रिटायरमेंट पे ज्यादा दिन है भी नहीं। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। नंबर 5, सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंसी। तो आप सोच रहे होंगे चार्टर्ड अकाउंटेंसी को हमने 5 नंबर पे क्यों रखा, बल्कि ये तो फाइनेंस के फील्ड में किंग है। किंग तो है और फ्यूचर में भी इसका डिमांड रहेगा ही। पर प्रॉब्लम यह है, जैसे जैसे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर डेवलप हो रही है, डेटा को एनालाइज करने की सर्वर डेवलप हो रही है, अब सीए को ऐसे अकाउंटेंट कैलकुलेटर लेके नहीं बैठना पड़ता। वैसे सीए जब हम इमेजिन करते हैं, हमारे माइंड में क्या इमेज क्रिएट होती है? काली कोट पहने कोई बंदा एक साइड लैपटॉप एक साइड फाइल ले बैठा है। पर ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर डेवलप हो रही है, जो कंपनी हो चाहे रिटेल शॉप हो, सेल करने के साथ साथ जैसे ही डेटा को एंटर करती है, बैलेंस शीट बनकर रेडी हो जाता है। टैक्स फाइलिंग करने का भी सॉफ्टवेयर निकल चुका है। टैक्स ऑडिट ना हो तो क्लाइंट खुद अपना रिटर्न फाइल कर सकता है। तो क्या आपको नहीं लगता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग फाइनेंस के फील्ड में आने से चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की जॉब सिर्फ वेरिफिकेशन करना रह जाएगा? उस टाइम सिर्फ साइन करने का ड्यूटी रह जाएगा सीए के पास। तो वेरीफाई करके साइन करने के लिए ज्यादा सीए की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर जैसे ही एक तरफ अकाउंटेंट्स की जॉब कम होगी, वही मशीनों को मेंटेन करना और उनको चलाने की जॉब क्रिएट होगी। पर ऑडिटर्स की जॉब फिर भी बची रहेगी, क्योंकि फ्रॉड तो तब भी होने वाली है। इसलिए अगर आप सीए करने का सोच रहे हैं तो साथ ही साथ टेक्नोलॉजी के साथ अपने आप को अप टू डेट रखना सीखना पड़ेगा, नहीं तो आप एक एवरेज सीए बनकर रह जाएंगे। नंबर 4, एमबीए, मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। एमबीए का नाम सुनते ही खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी जितने भी टियर 2, टियर 3 कॉलेजेस से पास करे स्टूडेंट्स को जॉब मिल जाता है। आगे आने वाले टाइम में कंपटीशन इतना टफ हो जाएगा कि एमबीएस की जॉब तो रहेगी, पर कंपनीज सिर्फ बेहतरीन कॉलेजेस के एमबीएस को ही अपॉइंट करना प्रेफर करेंगे, जो समय के साथ अपने आप को अप टू डेट कर चुके हो। नंबर 3, कंपनी सेक्रेटरी और लॉयर्स। दोस्तों, रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे जैसे डेवलप हो रही है, तो रिपीटेटिव नेचर की जो जॉब है वो रिप्लेस हो रही है। पर जितने भी जॉब्स में क्रिटिकल थिंकिंग लगती है, लोगों से डीलिंग करने की जॉब है, वो हमेशा बने रहने वाली है। और इसमें कोई दो राय नहीं है, लॉयर्स की डिमांड हमेशा रहने वाली। और सीएस, जिन्हें हम कंपनी की लॉयर्स भी कह सकते हैं, उनकी जॉब कभी भी खत्म नहीं होने वाली। हाँ, उस टाइम केसेस डिफरेंट होने वाले हैं, लाइक साइबर क्राइम, रोबोट्स पर कौन सी कंपनी की लॉ अप्लाई होगी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, डिजिटल कॉपीराइट की केसेस। इन सब से डील करने के लिए हमें हमारी लॉज को अपग्रेड करनी होगी और लॉयर्स को भी, क्योंकि इस तरह के केसेस कंपनी में बढ़ जाएंगे। और अगर आप सोच रहे हैं सीएस बनकर तो मौज ही मौज होगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला, क्योंकि एज ए कंपनी की एडवाइजर आपको हमेशा अपने आप को अपग्रेड करते रहना होगा। नेक्स्ट आता है कैरियर ऑन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। फाइनेंस फील्ड की जॉब्स की बात हो ही रही है,
तो इन्वेस्टमेंट बैंकर की जिक्र ना हो तो कैसे होगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट बैंकर आज की डेट में हाईएस्ट पैकेज ले रहे हैं फाइनेंस की फील्ड में। इन्वेस्टमेंट बैंकर्स की जॉब टेक्नोलॉजी आने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि मशीन्स कंपनी को फंडिंग नहीं दिला सकती, कंपनीज के लिए रिसर्च नहीं कर सकती, कौन सी कंपनी को एक्वायर करे, किसे अपने में मर्ज करे, ये सब आइडिया मशीन्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को नहीं हो सकता, क्योंकि इन सभी कामों में लोगों से डीलिंग करना रहता है, प्रॉब्लम सॉल्व करना होता है, और इसमें इन्वेस्टमेंट बैंकर्स को अपना दिमाग लगाना होता है। और सबसे हाई प्रोफाइल जॉब को बताने से पहले कुछ और कोर्सेज को डिस्कस कर लेते हैं, जिनकी डिमांड फ्यूचर में सिर्फ रहने नहीं वाली बल्कि बढ़ने वाली है। लाइक इंडियन कॉस्ट अकाउंटेंट की जॉब खतरे में नहीं रहेगा, फाइनेंशियल एनालिस्ट, CFA, सीमा होल्डर्स हैं तो भी आप सेफ रहेंगे, सिर्फ जरूरत होगी अपने आप को अपग्रेड करने का। अब बारी है सबसे हाई प्रोफाइल करियर ऑप्शन को डिस्कस करने का। ये जो करियर है इसमें मैटर नहीं करता आप कौन से फील्ड से हैं, मैनेजमेंट, फाइनेंस, टेक्निकल। अगर आप इस फील्ड में अपना करियर बनाते हो तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाए, टेक्नोलॉजी चेंज हो जाए, आपके करियर पर कभी भी इफेक्ट नहीं होगा। वो है लीडरशिप। हाँ, लीडर्स, आप उन्हें कोई भी नाम से पुकार सकते हैं, लीडर्स, बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर, पर उनका काम सेम ही होता है, लोगों को लीड करना। उनकी जॉब कभी भी खतरे में नहीं आने वाली, क्योंकि लीडर्स जॉब टेकर नहीं, जॉब गिवर होते हैं, और फाइनेंस के फील्ड में लीडर्स की बहुत ज़रूरत है। अब कंक्लूजन को डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों, अभी अगर आप 11th 12th में हैं तो ऐसे में आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है, आप जिस भी फील्ड में अपना करियर बनाना चाहेंगे, उसके लिए आगे की पढ़ाई कंप्लीट करने वाले हैं, उसे चूज करने से पहले ये 3 चीज़ें ज़रूर चेक करें कि आपके कोर्स में है या नहीं। पहला, क्रिटिकल थिंकिंग। दूसरा, टेक्निकल स्किल, अगर आपके कोर्स में पढ़ाया जा रहा है तो सही है। और तीसरा, स्पेशलिस्ट, यानी आपको किसी एक फील्ड में स्पेशलिस्ट बनाया जा रहा है या नहीं, ये चेक करना बहुत ज़रूरी है। ये 3 चीज़ें अगर आपके कोर्स में हैं तो आपका कोर्स बेस्ट है, उसे आप कर सकते हैं, और उनका डिमांड भी फ्यूचर में कभी कम नहीं होने वाला। दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो कौन सी टॉपिक में देखना पसंद करेंगे कमेंट में जरूर शेयर करें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमें रिपोर्ट दे सकते हैं। धन्यवाद।